तो राम राम आप सभी को। मैं हूं आपका अर्जुन कुमार और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ताम्रपत्र और सिक्कों के बारे में। ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो भी इस बोर्ड पे पढ़ाता हूं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो भविष्य में जो एग्जाम होंगे 12th लेवल सीटी और ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उसमें ये नोट्स जो मैं खुद बनाता हूँ वो काम आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ताम्रपत्र और सिक्कों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम ताम्रपत्र और सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताम्रपत्र के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला ताम्रपत्र है धुलेव का ताम्रपत्र। इसका जो काल है वो 679 ईस्वी है, ठीक है। तो सबसे पहला है धुलेव ताम्रपत्र। इसका जो काल है वो 679 ईस्वी है, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है जिसमें भूमिदान के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये जो धुलेव का ताम्रपत्र है इसमें पूर्ण रूप से एक तो भूमिदान के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि पहले के जमाने में भूमिदान की जाती थी, तो उसका उल्लेख इसमें मिलता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में ये आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे दूसरा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा है माठनदेव ताम्रपत्र। इसका जो काल है वो है 959 ईस्वी। इसमें मंदिरों को की गई भूमिदान और सामंती व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो ताम्रपत्र है इसमें हमें मंदिरों को जो भूमिदान की जाती थी उस बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और उस समय जो सामंती व्यवस्था थी, जो जागीरदारी हुआ करती, जो सामंती व्यवस्था, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है।
तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो पढ़ेंगे आगे। तो तीसरा है आहड़ ताम्रपत्र। तो दोस्तों तीसरा है आहड़ ताम्रपत्र। इसका जो कालक्रम है, जो इसका जो काल है वो 1206 ईस्वी है। इसमें गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश की वंशावली है। जो गुजरात का जो सोलंकी वंश था, उसके जितने भी वंश, इसका जो वंश थे, इसके जो वंश के शासक हुए, उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें इसमें मूलराज से लेकर भीमराव द्वितीय तक के शासन के वंशावली की जानकारी मिलती है। जो गुजरात के जो चालुक्य वंश के जो शासक हुए, मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक, इनकी जो वंशावली थी, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस ताम्रपत्र में मिलती है। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों चौथा जो ताम्रपत्र है उसका नाम खेरोदा ताम्रपत्र है। इसका जो काल है वो 1437 ईस्वी है। इस ताम्रपत्र के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा लगभग 400% आर्थिक सहायता महाराणा कुंभा द्वारा लगभग 400% आर्थिक सहायता एवं एक लिंग जी मंदिर के मंदिर को भूमि दान की गई। ये जो खेरोदा ताम्रपत्र है, इसका जो समय काल है वो 1437 ईस्वी है। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा लगभग 400% आर्थिक सहायता एवं एक लिंग जी मंदिर के लिए जो भूमि दान की गई थी, उसका विवरण इस ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी आगे है, आगे पढ़ते हैं। तो पांचवा है हमारा
चिखली ताम्रपत्र, इसका जो समय काल है वह लगभग 1483 ईस्वी है। ये जो चिखली ताम्रपत्र है इसका जो काल है वो 1483 है और इसमें हमें कर व्यवस्था व सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। ये जो चिखली ताम्रपत्र है इसमें हमें कर व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। जो पुराने जमाने में जो टैक्स लिया जाता था किसानों से, उसके बारे में इस ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है और उस समय जो समाज की व्यवस्था थी, जो सामाजिक संरचना थी, उसके बारे में जानकारी हमें इस ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। तो जो छठा ताम्रपत्र है उसका नाम है पूर्व ताम्रपत्र। इसका जो समय काल है वह लगभग 1535 ईस्वी का है। इसमें हमें जो चित्तौड़ की रानी थी करमवती, उनके जौहर के बारे में जानकारी इसी में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काल लिखते हैं 1535 ईस्वी का। इसमें हमें चित्तौड़ की रानी करमवती के जौहर की जानकारी मिलती है। इसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा गया। ये जो करमवती द्वारा जो जौहर किया गया था, इसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा गया। और इससे पहले 1303 में चित्तौड़ का पहला जौहर हुआ था, वह पद्मावती द्वारा किया गया था। ठीक है, यह हमें विशेष करके ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, कि कौन कौन सी रियासतों के कौन कौन से सिक्के थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी आगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, कि हमारे राजस्थान की जितनी भी रियासतें हुई हैं उनके कौन कौन से सिक्के हुआ करते थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले थोड़े इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो लिख लेते हैं, कि जो राजस्थान में ये सबसे पहले कहाँ से मिले उनके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में टोंक से पंचमार्ग आदि के चांदी के सिक्के मिले, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज मानी जाती है। हमारे पुरातात्विक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्कों की खोज हुई थी, उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो
जो हमारे टोंक से जो पंचमार्क आहत चांदी के सिक्के मिले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में मानी जाती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है विशेष करके, क्योंकि ये कंपटीशन में कुछ कभी कभार आ जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब पढ़ेंगे तो आगे। तो दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले जो कछवाहा शासक हुए थे जयपुर के, उनको ही अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति मिली थी। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि टकसाल क्या होता है। तो टकसाल एक प्रकार से सिक्के बनाने की, जो सिक्के बनाने का कारखाना होता है। तो सबसे पहले जयपुर के जो कछवाहा थे उनको ही टकसाल खोलने की स्वीकृति मिली थी। ठीक है, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगलों और इनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस कारण इनको टकसाल खोलने की सबसे पहले स्वीकृति मिली थी। ये थोड़ा ध्यान में रखना है विशेष करके। अब पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह है जयपुर रियासत, कि जयपुर रियासत के कौन कौन से सिक्के हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है जाड़शाही का सिक्का। ठीक है, ये जो जाड़शाही का जो सिक्का है, इस पे 6 टहनियों के जाड़ का चिन्ह है। ये ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है, अब दूसरा है माधोशाही। उस समय जो जयपुर के राजा थे माधो सिंह, उनके द्वारा प्रचलित कराया गया था। ठीक है, मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये जो जयपुर रियासत है, अन्य कई भी रियासतें होगी, अलग अलग शासकों के और अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग सिक्के प्रचलित करवाए गए थे। ठीक है, तो उस समय माधो सिंह थे, तो माधो सिंह के द्वारा माधोशाही सिक्के जारी करवाए गए थे। अब है तीसरा हाली सिक्का। यह माधो सिंह के समय जो रुपए होते थे उनको हाली सिक्का कहते थे। ये विशेष करके ध्यान में रखने योग्य बात है। उस समय जो माधो सिंह के समय जो रुपया होता था, रुपए,
उसको हाली सिक्का कहते थे। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम मेवाड़ के सिक्के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ के सिक्कों के बारे में। तो मेवाड़ के सिक्कों में ज़्यादातर जो सिक्के हुए थे वो तांबे के हुआ करते थे। तो सबसे पहले उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो जो तांबे के सिक्के कौन कौन से हुआ करते थे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जो मेवाड़ के जो तांबे के सिक्के हुए थे उनका नाम त्रिशूलिया, खिलाड़ी और पिंडरिया। ये जो तीन नाम हैं ये विशेष करके ध्यान ध्यान देने योग्य है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभार इनमें से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ेंगे एलसी सिक्के के बारे में। चित्तौड़ विजय पर अकबर द्वारा जारी किया गया। ये जो एलसी सिक्का है ये चित्तौड़ विजय पर अकबर द्वारा जारी किया गया था। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब उसे लगा कि चित्तौड़ उसने जीत लिया है, तब इसका उसने सिक्का प्रचलित कराया था, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना। तीसरा है स्वरूप शाही। महाराणा स्वरूप ये जो महाराणा स्वरूप सिंह हुए थे उनके द्वारा ये सिक्का जारी किया गया था, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो स्वरूप शाही सिक्का है ये महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा जारी कराया गया था। स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर चित्रकूट उदयपुर तथा दूसरी तरफ दोस्ती लंगन लिखाया था, ठीक है। अब लास्ट है वो पढ़ेंगे गंगा शाही। गंगा शाही सिक्के, तो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। ये जो गंगा शाही सिक्का था इस पर एक तरफ रानी विक्टोरिया का चिन्ह बना हुआ था और दूसरे तरफ बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह उनका चिन्ह बना हुआ था। तो यही है बस इस सिक्के में, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ध्यान देने योग्य।
तो दोस्तों, ये जो गंगाशाही सिक्का है, इस पर एक और रानी विक्टोरिया का चेहरा और उनके चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था, और दूसरी तरफ महाराजा गंगा सिंह बहादुर का चेहरा बना हुआ था। तो कुल मिला के मेवाड़ रियासत है, जो मेवाड़ के जो सिक्के हैं महत्वपूर्ण, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है गंगाशाही सिक्का। तो इसको थोड़ा विशेष करके ध्यान दीजिए, ठीक है।